नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 5 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 5वें चरण पे मैंने ये समीक्षा की थी कि जो देश का माहौल चल रहा है उसमें इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन पीछे चल रहा था, लेकिन 5वें चरण का जो चुनाव समाप्त हुआ तो जो देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, सट्टा बाजार है, अब वो पलटी मार गए या परिस्थितियां बदल गई हैं। देश के गृह मंत्री जो पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, अब वो कहने लगे हैं कि 5वें चरण तक वो 310 सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं और 400 पार जाने के लिए अब हम 90 सीट और जीत जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब 2 चरण में, 6वें और 7वें चरण में कुल सीटें जो बच रही हैं 115। 6ठे चरण में 58 सीट, 7वें चरण में 57 सीट। अब किस स्ट्राइक रेट से ये आगे बढ़ेंगे कि 6ठे 7वें में चरण में जो 115 सीट बची हुई है उसमें 90 सीट कैसे जीत लेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। हम आपको बता दें कि जो 2019 में पिछला चुनाव हुआ था, इन 115 सीट में वो जब बहुत अच्छा माहौल था तब केवल और केवल 75 सीट इनको मिली थी और तब जाके 303 सीट इनकी पूरी हुई थी। अब जो ये कह रहे हैं कि 115 सीट में जो 2 चरणों में चुनाव बाकी है, इसमें हम 75 नहीं 90 सीट ले जाएंगे, तो किस स्ट्राइक रेट से और कैसे ये दावा कर रहे हैं कि हम 90 सीट इस 2 फेज में पूरा करेंगे? और पूरी तरीके से इनका कहना है कि हम 400 के पार हो जाएंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 6ठे चरण का चुनाव 25 तारीख को होने जा रहा है उसमें कुल 58 सीटें हैं और कुल उन 58 सीटों में उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब 6ठे चरण में यह चुनाव होने जा रहा है। इस तरह 6ठे चरण में एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 15 है। तो यह 6ठे चरण की बात है। अब हम जो 6ठे चरण में चुनाव होने जा रहा है, राज्यवार हम आपको सीट बता दे रहे हैं। जैसे बिहार में वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज है। दिल्ली में 7 सीट पर चुनाव होगा। चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली। इसी तरीके हरियाणा में जो 10 सीटें हैं वो भी इसी 6ठे चरण में होने जा रहा है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये 10 सीट पे चुनाव हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग रजौरी है। उड़ीसा की भुवनेश्वर, पुरी, ढेंकनाल,
क्योंझार, कटक, संबलपुर है। पश्चिम बंगाल में भी तमलुक, कांची, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुलुरिया, बांकुड़ा, विष्णुपुर। झारखंड में भी समझ लीजिए गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। और उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, ये कुल 58 सीट है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश में आ जाएं, जहां आज प्रधानमंत्री दिल्ली में जनसभा करने के बाद 2 सीटों पर जनसभा करने आ रहे हैं, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो ये 2 दिन में जो यहां उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का प्रचार चल रहा है, 1-2 दिन बाद प्रचार बंद हो जाएगा। और इन 2 चरण के चुनाव में भाजपा को जो दावा है कि वो 90 सीट ले जाएगी, वो 400 पार हो जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जरा सुल्तानपुर देख लीजिए, जहां इनके प्रत्याशी मेनका गांधी हैं। प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। अब सुल्तानपुर में मेनका गांधी पहले भी सांसद थी, इस बार भी सांसद हैं, लेकिन वहां टक्कर बहुत जबरदस्त है। चलिए, वहां की सांसद थी, हम मान लेते हैं कि वो सीट जीत जाएंगी। अब प्रतापगढ़ में राजा भैया भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ खुलेआम उतर चुके हैं। और राजा भैया का जो असर है केवल ठाकुरों में नहीं है, अन्य जातियों में भी है। तो जो राजा भैया से जुड़े हुए वोट हैं, वो तो भाजपा को नहीं मिलना है, वो तो भाजपा के विरोधी प्रत्याशी को मिलेगा। तो इस सीट को हम कैसे कह लें कि भाजपा जीत जाएगी। फूलपुर, यहां भी इनकी सीट बुरी तरीके फंसी हुई है, ये भी मुश्किल है। इलाहाबाद, वो भी सीट दिक्कत में है, बहुत मजबूती से विपक्ष वहां लड़ रहा है। फूलपुर में तो आपने देखा होगा, जो इलाहाबाद से लगा हुआ है, कि राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ में अफरा तफरी मच गई और बैरिकेडिंग तक टूट गई। तो अगर भीड़ को देखा जाए तो वहां भी विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। दोस्तों, अंबेडकर नगर की बात करते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। अभी तक लालजी वर्मा, जो उसी संसदीय क्षेत्र के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो इस बार समाजवादी पार्टी से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पांडे जी लड़ रहे हैं, उनके पिता राकेश पांडे उसी संसदीय क्षेत्र के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और ये दोनों प्रत्याशी आगे पीछे बहुजन समाज पार्टी से आए हुए हैं। लालजी वर्मा विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और जो वर्तमान में पांडे जी सांसद हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। उनके पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो कांटे की टक्कर है, बहुत जबरदस्त टक्कर है। लेकिन कुल मिलाकर के वहां भी समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं। अब कौन चुनाव जीतेगा अंबेडकर नगर में, ये तो 4 तारीख को मालूम होगा, 4 जून को मालूम होगा। अब श्रावस्ती, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी पड़ेगा।
जो वर्तमान सांसद हैं वहां पर, अब वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। वहां एक पुल मसला बना हुआ है, क्या तक कोई सांसद उस पर कोई काम नहीं कर पाया है। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो दम भर रहे हैं कि अगर वो आ जाएंगे तो ये पुल बन जाएगा। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी भारी है। डुमरियागंज डुमरियागंज में भी कांटे की टक्कर चल रही है। बस्ती, यहां भी टक्कर है। संत कबीर नगर, यहां भी टक्कर है। लेकिन जब आप पूरब में बढ़ेंगे, लालगंज, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, मछली शहर, टक्कर तो है कांटे की। अगर जौनपुर को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी भारी पड़ रही है। तो दोस्तों, कहना यह चाहता हूं कि जो छठे चरण का चुनाव है, जो ये दावा करते हैं कि हमें 2 चरण में 90 सीट हासिल करनी है, पिछली बार 75 सीट इनको मिली थी, तो स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ाएंगे? परिस्थितियां तो नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन दावा है तो ठीक है। अब जो 5वें चरण का चुनाव मतदान समाप्त हुआ, इसके बाद जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो क्यों पलटी मार गए हैं, कहां से उनका आकलन पलट गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं कह लूं कि राजस्थान का जो फलौदी सट्टा बाजार है, जो तीसरे चरण तक ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि इंडिया गठबंधन 289 सीट ले जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस ये 229 सीट तक सिमट जाएगा। अब मामला वहां पलट चुका है। अब वहां का सट्टा बाजार जो है, फलौदी सट्टा बाजार राजस्थान का, वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अलायंस ये 303 सीट पिछली बार का आंकड़ा छू चुका है, इसको वहां इतनी सीटें मिलेंगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है सट्टा बाजार के हिसाब से। और प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की कमान भी संभाली थी, चुनाव लड़ाने की, लड़ाया भी था, और अच्छे दिन आएंगे के नारे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। उनका भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में 69 सीट भाजपा को मिलने जा रही है और इसी तरह पूरे देश में कुल मिलाकर 303 सीट का आंकड़ा वो पार कर ले जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो एक चिंतक हैं राजेंद्र यादव जी, चुनाव का विश्लेषण बराबर करते रहते हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर कहां से बोल रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूं। जैसे जैसे चरणबद्ध ढंग से मतदान खत्म होता जा रहा है, इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब देखना है दोस्तों, जैसे दिल्ली की 7 सीटें हैं, पंजाब की 13 सीटें हैं, यहां पे कांटे की टक्कर है, सारे दिग्गज वहां लग गए हैं। आप पार्टी का दावा है कि पंजाब में 13 का 13 सीट आप पार्टी ले जाएगी। अरविंद केजरीवाल का पूरा दावा है कि वहां भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। 5 सीट पर दिल्ली में इंडिया दावा करती है, 2 सीट केवल भाजपा को मिल रही है। अब बिहार में भी अगर देखा जाए तो जो ये 5वां चरण समाप्त हो गया, छठे 7वें चरण में नीतीश रंग दिखा रहे हैं। वहां तो यह माना जा रहा है कि नीतीश का लाभ भाजपा को मिल रहा है। इस चुनाव के बाद नीतीश कमजोर हो जाएंगे, एक अलग बात है,
लेकिन भाजपा गठबंधन को वहां फायदा मिल रहा है। तेजस्वी यादव इस चुनाव के बाद जितना मजबूत होना चाहते थे वो नहीं दिखाई पड़ रहा। ये सारी बातें हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारी पड़ेंगी, लेकिन वहां वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा भाजपा का और सीटें भी मिलेंगी उसको। महाराष्ट्र में क्या कर पाते हैं? प्रशांत किशोर के हिसाब से वहां भी भाजपा मजबूती से जाएगी। राजेंद्र यादव विश्लेषक हैं, इस बात को नहीं मानते हैं। अब दोस्तों कहना यह है कि जो 2 चरण में चुनाव होना है, अब उसी पे सारे लोग लग गए हैं। अब भाजपा, अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि 115 सीट में 90 सीटें उनकी हैं, और जबकि पिछली बार 19 में 75 सीटें थी। तो किस स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ेंगे, कैसे 400 पूरा करेंगे, अब ये तो चुनाव बाद ही पता लगेगा। और चुनाव बाद क्या, बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गया है, 4 तारीख नजदीक है, परिणाम आ जाएंगे, स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन सारे दलों ने, सारे गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो 4 तारीख का इंतजार करिए, सरकार जो बनेगी उसका स्वागत करिए। हम भी स्वागत करते हैं। नमस्कार।